नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप CD24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज जी, जिनसे हम बात करने आए हैं। जो भी हरियाणा सरकार ने नया फैसला लिया है, MBBS की जो फीस है उसको ये बताया जा रहा है कि जो आए साल खर्चा 6 से 7 लाख होता था वो भी 44 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो ये कानून विशेषज्ञ भी है, इनसे हम जानेंगे कि क्या ये सही में जो फैसला लिया गया है इसी तरीके से इसको समझा जाए कि जो MBBS के छात्र पहले 6-7 लाख में पढ़ लेते थे, अभी उनके ऊपर 44 लाख का बोझ सरकार ने सीधे सीधे डाल दिया गया है। नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो हम खबर देख रहे हैं, जिस तरीके से हेडलाइन बनाई जा रही है सीधे सीधे कि MBBS के जो छात्र हैं उनको सीधे तौर पे जो पूरी पढ़ाई करने के लिए उनके कोर्स की 44 लाख के आसपास खर्चा देना पड़ेगा। जितना आपने इसको समझा है, क्या सर ये सही है, इसी तरीके से देना होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपकी। अभी जो सरकार ने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है कि एडमिशन MBBS के अंदर स्टूडेंट्स को लेने के लिए हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। और ये बॉन्ड इस रूप में हर साल देना पड़ेगा। हर साल आपको अपने एडमिशन के दौरान कुल मिला के 4 साल की डिग्री के दौरान 40 लाख रुपए आपको हर साल बॉन्ड देना पड़ेगा। और जो आपकी जो फीस स्टूडेंट्स पे करता था, जो पहले लगभग 53,000 के आसपास होती थी, उसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी करके 80,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी। कुल मिला के अगर आप इसको समझोगे पूरे 4 साल के खर्च को, तो 40 लाख रुपए का बॉन्ड और उसमें 6% आपको अपनी नौकरी लगने के बाद उसको इंटरेस्ट भी उसका पे करना पड़ेगा। और 4 साल के अंदर उसका लगभग इंटरेस्ट 15 लाख के आसपास इंटरेस्ट बन जाता है। लगभग 55 लाख रुपए एक स्टूडेंट्स को उसमें पे करना पड़ेगा, जो बॉन्ड के रूप में सरकार ले रही है। और लगभग 4 लाख रुपए इसकी फीस बन जाती है 4 सालों की पर ईयर को मिला के। और इसके अलावा विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है किसी भी मेडिकल में, PGI के अंदर, तो वहाँ पे हॉस्टल एक्सपेंसिव अलग से होगा। तो लगभग जाके 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास पूरे इस कोर्स की फीस जो है स्टूडेंट्स के ऊपर बनेगा इसके अंदर, जो पहले लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा था। कुल मिलाकर सरकार ने ये जो फैसला लिया है, जो गरीब विद्यार्थी है, जो मजदूरी करने वाला विद्यार्थी है, गरीब का बेटा बेटी है, जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसके सपनों को तोड़ने का काम सरकार ने कुल मिलाकर इस फैसले के अंदर किया है। मेरा सवाल रहेगा, जैसे मुख्यमंत्री से इसके ऊपर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जो भी छात्र नीट पास करके निकलता है सरकारी विद्यालय से, उसको वापस सरकारी जॉब देने के लिए इस फैसले को लिया गया है। जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है, एक उसको सरकारी नौकरी वो करे, कंपल्सेशन उसके ऊपर डाली गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो तरीका सही है? यानी जो, और मैं एक और जानना चाहूँगा उससे पहले कि जो बॉन्ड है, लोन में और बॉन्ड में कुछ फर्क होता है कि सेम ही है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार जो कह रही है कि सरकारी नौकरी देने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम लागू किया, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री बहुत सारी सच्चाइयां छुपा रहे हैं। इसमें बड़ा है कि पूरे हरियाणा के अंदर 800 के आसपास पोस्टें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो MBBS की है। और आप अपनी नौकरी भर्तियां देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों की है, कोई भर्ती नहीं है, बहुत कम भर्ती है। हर साल 800 डॉक्टर निकलेंगे। अगर सरकार भर्तियां करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करने की सरकार की नीयत नहीं है। सरकार 1 साल से 7 साल के अंदर ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि सर उस विद्यार्थी को वो पे, अगर वो गवर्नमेंट उसकी नौकरी लग जाती है तो सरकार उसको पे करेगी। अगर लग जाती है वो नीट करके भी लगेगा कि नहीं लगेगा, पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं है। अगर लग जाती है तो सरकार पे करेगी, अगर नहीं लगती, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई प्रैक्टिस करता है, तो इस कंडीशन के अंदर उस विद्यार्थी को वो जो मैंने पहले बताया था 55 लाख रुपए और वो तमाम इंटरेस्ट मिला के उस विद्यार्थी को अपनी जेब से, पॉकेट से वो पे करना पड़ेगा। ये सरकार ने उसके अंदर लिखा हो उस नोटिफिकेशन के अंदर। जो 40 लाख का आसपास जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जिसको हम लोन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो जबरदस्ती डाल दिया है। उसके बाद सरकार कह रही है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। नौकरी नहीं लगती तो पूरा खर्चा विद्यार्थी को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1 साल से 7 साल के अंदर वो पे करना पड़ेगा। और जैसे सरकार बोल रही है कि ये इसी साल से हम लागू करेंगे, 2020-21 का जो सेशन लागू हो चुका है, जो नीट के छात्र अपना एग्जाम पास करके अपने अपने कॉलेज में वो अपनी अपनी जगह पा चुके हैं, तो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा सर? सरकार ने उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो UG कोर्सेज हैं उसके अंदर इस साल से लागू कर रही है, और PG जो कोर्सेज है उसके अंदर नेक्स्ट ईयर से लागू करने का सरकार ने उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन टेक्निकली और लीगली आप इसको समझे तो इसके अंदर ये पूरा जो नोटिफिकेशन है फॉल्टी भी है। अभी 4 नवंबर को ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की उसकी काउंसलिंग हो चुकी है। वो किसी विद्यार्थी को अगर 4 नवंबर को अपना एडमिशन के लिए अग्रवाल मेडिकल या कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट मिल चुका है और उस नोटिफिकेशन के अंदर पहले का नोटिफिकेशन में 52,000 53,000 जो फीस थी
उस नोटिफिकेशन के अंदर विद्यार्थी को 52,000 में एडमिशन देने के लिए सरकार ने एडवर्टीजमेंट निकाली हुई है, लेकिन 6 नवंबर को सरकार लेटर जारी कर देती है कि उसकी फीस 10 लाख रुपए बॉन्ड भी आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम पहले अगर कोई नौकरी सरकारी भर्तियों का देखें या कोई भी एडमिशन देखें, मतलब जो एक बार एडवर्टीजमेंट हो चुके हैं उसके नियमों को बीच में बदलना इनलीगली होता है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये टेक्निकली भी गलत है और लीगली भी गलत है। सरकार इसको लागू करने में मतलब असफल हमें लगता है रहेगी। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा में विरोध भी हो रहा है। अलग अलग संगठन, विद्यार्थी, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। हम भी भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तरफ से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि ये गरीब विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने में एक बड़ा रोड़ा बनेगा सरकार का ये फैसला। एक हमने फीस से रिलेटेड ही एक केस थोड़े दिन पहले देखा था। दिल्ली की जो लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ की एक छात्रा ऐश्वर्या, जिनको स्कॉलरशिप जो है मार्च से लेट हो गई थी थोड़ी, जिसकी वजह से उनका खर्चा नहीं चल रहा था और अपने पेरेंट्स से वो और ज़्यादा पैसा मांगना नहीं चाहती थी। तो इस डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो क्या लगता है ये जो अगर इसी सेशन से ही लागू कर देती है, वैसे तो टेक्निकली आप बता रहे हैं जैसे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सरकार लागू कर देती है तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई MBBS की जो फीस है हर किसी के घर पे नहीं पड़ी होती है। कोई अपने रिश्तेदार से उधार मांग के लाता है, माँ बाप कहीं से बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन अब जब उनको मालूम पड़ेगा कि 6-7 लाख से काम नहीं चल रहा है, 40-50 लाख का लोन लेना पड़ेगा, तो क्या लगता है सर इसका जो असर है, जो छात्र पास करके बैठ चुके हैं ऑलरेडी अपने कॉलेज में, उनकी जो मानसिक स्थिति इस पर कितना होने वाला है? बहुत सही बात है। अभी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के अंदर कह सकते हैं आप, उनका उसके असर पड़ेगा। मतलब इस कोरोना के दौर के, इस महामारी के दौर के अंदर अगर आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखेंगे, मतलब हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी मतलब इतना माइनस के अंदर चली गई। इस कोरोना के दौर के अंदर हम लोगों ने पूरे देश के अंदर देखा है, मतलब लोगों को रोजी रोटी के लिए पैदल अपने स्थानों को छोड़ के जाना पड़ा। मतलब इस कोरोना के दौर के अंदर, इस महामारी के दौर, इतने बड़े संकट के दौर के अंदर तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस साल की, और हम लोग भी पहले से मांग करते रहे हैं SFI DFI के नाम बैनर से, कि इस वर्तमान दौर के अंदर सरकार को इस संकट के दौर के अंदर विद्यार्थियों की, चाहे स्कूलों के विद्यार्थी हैं, कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी हैं, तमाम विद्यार्थियों की 1 साल की फीस को मतलब खत्म कर देना चाहिए। इस साल फीस नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि संकट बहुत है, लोगों को रोजी रोटी के लिए इतना मारामारी करनी पड़ रही है। तो इस साल विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन सरकार इस दौर के अंदर फीस ना लेने की बजाय फीस के अंदर इंक्रीजमेंट करके, बढ़ा के उसको एक बड़ा बर्डन विद्यार्थियों पर डालने का काम कर रही है। और इससे विद्यार्थियों, ठीक बात है, बर्डन बढ़ेगा। और ये जो केसेस हैं पहले भी इस कोरोना के दौर के अंदर हम लोगों ने देखे हैं, और वर्तमान इस फैसले के बाद भी मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये केसेस जो है सुसाइड के, ये भी बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज जो DYFI के स्टेट प्रेसिडेंट भी है। हम ये जो फैसला है इसको जितना हमने समझा है, ये सही नहीं है। सरकार जिस तरीके से मनमाने ढंग से फैसला ले रही है, बिना किसी की रजामंदी के साथ, लोगों से नहीं पूछा जाता है, सीधे 40 या 50 लाख का जो हाइक आया है, ये कोई सही बात नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन रामदास के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।